गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? ओके, आप लोग पढ़ के आए हो? जो कल पढ़ाया था वो पढ़ा आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर, गुड मॉर्निंग सार्थ और गुड मॉर्निंग श्वेत। ठीक है, गुड मॉर्निंग मनाली। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे मेन चीज क्या थी? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। गुड मॉर्निंग सूर्यवंशी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो यू नो दैट व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड। देखो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सबसे मेन है। ये आपको यहां से लेके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कई पॉइंट में आएगा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड मींस एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसको एक और वर्ड कहते हैं, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। यानी कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, इस तरीके से ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड सिग्मा ओवरलैपिंग, यानी सिग्मा बॉन्ड। यहां से जो ओवरलैपिंग होगी इसे कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड है आपका, पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। साइड वाइज कैसे हो सकती है? देखो, एक पी वाई ये है और सेकंड पी वाई ये है, तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? साइड से ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो जब साइड से ओवरलैपिंग होगी तो दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। देखो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सिग्मा के हमने पढ़े थे 3 टाइप्स। सिग्मा में 3 टाइप्स हैं और पाई में भी है, लेकिन पाई आपके पास जो है जनरली वो 2 टाइप ही शो करता है। सिग्मा के जो टाइप्स हैं, सिग्मा में पहला टाइप था एस एस ओवरलैपिंग। एस एस का मतलब जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस के साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। एस का शेप होता है स्पेरिकल शेप, दूसरा एस होता है स्पेरिकल शेप। ये दोनों आपस में क्या कर गए? ओवरलैप कर गए। ये ओवरलैपिंग हो गई दोनों के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग। यानी एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको बताया था मैंने, एस पी एक्स ओवरलैपिंग। पी एक्स ही होगा केवल, क्योंकि जो केवल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। जैसे ये आपके पास एक एस का और दूसरा पी वाला, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो कैसे होगा? देखो, एक ये ओवरलैप हो गए, ये यहां से ओवरलैप हो गए, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। तो दिस इज कॉल्ड एस पी एक्स ओवरलैपिंग। तो सेकेंड टाइप क्या था इसमें? एस पी एक्स ओवरलैपिंग। ये इस तरीके से ओवरलैप हो गए। इसके बाद थर्ड टाइप्स आपको बताया था पी एक्स ओवरलैपिंग। थर्ड इज पी एक्स ओवरलैपिंग। देखो, पी एक्स तो ये है ही, इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या था यहाँ पे? थर्ड था, ये भी पी एक्स बना दो। अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कैसे होगा? देखो, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए, एक इधर एक इधर, ये ओवरलैप हो गए, तो इसे कहेंगे पी एस ओवरलैपिंग। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो 3 टाइप के आपको सिग्मा बॉन्ड बताए थे। क्लियर है तीनों? किसी को डाउट है? एनी डाउट? नो? ओके। अब हम आए थे पाई बॉन्ड पे। देखो, जनरली आपके बुक में है जो, वो 2 ही टाइप के बताए हुए हैं। पाई बॉन्ड को जनरली आपने आपके बुक में 2 टाइप से बताया हुआ है। एक है पी वाई और सेकेंड इज पी जेड। इसको डी पाई से भी हम कनेक्ट करेंगे आगे। तो देखो, पी वाई का मतलब हुआ, ये एक पी वाई है जो वाई एक्सेस में होगा, और एक ये है पी वाई जो वाई एक्सेस में होगा।
यानी पी वाई। अब ये ऐसे क्या ये इस तरीके से ओवरलैपिंग कर सकते हैं एंड टू एंड? हाँ, 4 बोला था, उससे चारों को मैं बता देता हूं आपको। तीसरा था इसमें पी पाई और डी पाई, और चौथा है इसमें डी पाई। ठीक है, तो ये वाले आपके पास आएंगे, बहुत रेयर आते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक है, ये रेयर होते हैं बहुत, आपको डी ब्लॉक में आगे रेयर आएंगे ये वाले। ठीक है, मेन आपके पास ये दोनों ही है। अब इसमें देखो, इसमें क्या एंड टू एंड ओवरलैपिंग पॉसिबल है? इस तरीके से ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। पी पाई की देखो, ये दोनों इस तरीके से ओवरलैप करेंगे क्या एंड टू एंड? एंड टू एंड ओवरलैपिंग इज पॉसिबल इन दिस केस? नो, वेरी गुड, यहां पे हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या हुआ देखो, इन्होंने जब ये दोनों आपस में पास आएंगे तो कैसे ओवरलैपिंग होगी? देखो, ये इधर आया और ये इधर आ गया, ये ओवरलैपिंग हो गई इसके बीच में। तो कैसे ओवरलैपिंग हुई? साइड वाइज, लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या हो गया? पी वाई ओवरलैपिंग, पी वाई ओवरलैपिंग। एफ ऑर्बिटल होता ही नहीं है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल को शो करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए एफ को हम शो नहीं करते। एफ के ऑर्बिटल का जो शेप होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको हम ऑन प्लेन पेपर में हम इसे शो नहीं कर सकते। इसीलिए एफ का जो ऑर्बिटल का शेप है वो किसी भी बुक में शो नहीं किया जाता, ध्यान रखना, क्योंकि वो प्लेन पेपर में हम उसे शो नहीं कर सकते। अब देखो, सेकंड है पी जेड, ये हो गया पी वाई पी जेड और पी जेड। जेड का मतलब हुआ कि वो जेड एक्सिस में होगा, पी जेड का मतलब जो ये डंबल शेप है ये कहाँ होगा? जेड एक्सिस में, इस तरीके से जेड एक्सिस में, दिस इज कॉल्ड पी जेड। पी जेड सेकंड भी ऐसे होगा, देखो सेकंड वाला कैसे होगा? पी जेड, ये भी जेड में और ये भी जेड में, तो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे? देखो, एक इस तरीके से दिखाओगे आप, सेम है, दूसरा इस तरीके से दिखाओगे, ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड पी जेड ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड पी जेड ओवरलैपिंग। समझ में आ गया सबको? ओवरलैपिंग देखो, पी जेड ओवरलैपिंग, तो पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग हो चुकी है ये। ओके, अब देखो नेक्स्ट वन हम आते हैं, पी जेड हो गया है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ, अगर मैंने ये लिया एस और मैंने यहां ले लिया पी वाई, क्या इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है? इज इट ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन एस एंड पी वाई? नो। हाँ, वेरी गुड, रुजुल, सार्थ, पृथ्वीराज, ब्राह्मणी, अदिति, बिल्कुल सही है। देखो कैसे, अगर ये इधर आया और ये ऐसे आ गया, एक मिनट इसे बना देता हूं फिर से। जैसे ये सपोज ये है, देखो ये बन गया आपका, और यहां से ये हो जाएगा। ये देखो, अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो इस तरीके से कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो रही है, इसीलिए एस और पी वाई की ओवरलैपिंग नहीं होती है, या एस और पी जेड की ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी? अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ध्यान रखना। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने ये लिया पी वाई और ये ले लिया मैंने पी जेड, तो क्या इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है? इज इट पॉसिबल बिटवीन पी वाई एंड पी जेड? वेरी गुड, रुजुल, ध्रुव जैन, सार्थ, मनाली, अद्वैत, वेरी गुड। तो ये देखो पॉसिबिलिटी देखनी हमने, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखो एक का डायरेक्शन अलग है, दूसरे का अलग है,
यहाँ इसका अलग डायरेक्शन है और इसका कैसा डायरेक्शन है, इस तरीके का डायरेक्शन है। तो इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में है। हाँ, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही कहा द्वैत ने, क्योंकि देखो पी वाई पी जेड और पी एक्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ दिखा नहीं सकते हम जेड को हम ऐसे ही दिखाएंगे, लेकिन ये तीनों क्या है, जैसे आपका फ्लेमिंग रूल वाला हिसाब है कि एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इधर और तीसरा इधर, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो किसी का भी, आप इसको जेड मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसे आप एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसको आप वाई रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। आप इसमें से किसी को कोई भी नाम दे सकते हो। ये जरूरी नहीं होता कि हमने इसको एक्स बोला तो एक्स ही होगा। ये आप इसे वाई कह सकते हो, आप इसे जेड कह सकते हो, आप इसे एक्स कह सकते हो। एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है आपने कौन सा लिया है। दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। इसको हम कहते हैं यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। आपको ये शो करना पड़ता है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सेस में हमने कौन सा लिया है, एक्स लिया है। कई बुक होते हैं उसमें जेड भी ले लेते हैं, अभी आपको आगे आएंगे, जहां पे वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस यानी इसको वो जेड कहते हैं और इनको एक्स वाई कह देते हैं। तो एज्यूम करने पे बात है, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे एक्स भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे जेड भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे वाई भी एज्यूम कर सकते हो। एज यू विश, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि आप तीनों को रोटेट कर सकते हो। आप चाहे ऐसा करो, चाहे आप इसको रोटेट कर दो, चाहे आप इस तरीके से रोटेट कर दो। ये क्या है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये फिक्स नहीं है कि यही एक्स होगा, ये फिक्स नहीं है कि यही वाई होगा। ठीक है, तो ये पी पाई डी पाई ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वाले में आते हैं, आगे आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपने ये बनाया, देखो ये है आपके पास डी और ये है आपके पास क्या, पी। तो इन दोनों में क्या हो सकती है, ओवरलैपिंग हो सकती है, यहां से ये और यहां से ये, इन दोनों में ओवरलैपिंग हो सकती है। ये है आपका पी जेड और ये आपका डी एक्स वाई। इस तरीके से इसमें क्या है, पाई बॉन्ड पॉसिबल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और साइन का भी ध्यान रखना है, साइन का भी ध्यान रखना है इसमें। लेकिन क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आपके उसमें है नहीं, आगे जब आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इससे। ठीक है, यहाँ पे अभी स्टडी में नहीं है आपके पास, क्योंकि ये आएगा आपके पास आगे डी ब्लॉक में। ठीक है, तो यहाँ आपके मॉड्यूल में भी शो नहीं है इससे, तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये आने का नहीं अभी। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को करते हैं ताकि अभी कंफ्यूजन ना हो हमें। अब देखो इसके एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल, अभी तो हमने सारे टाइप पढ़े हैं, आपने लिख लिए सारे टाइप, अब हम करते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से आप मुझे बताते जाओगे कि कौन सा किस स्टेट का माना जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में बताओ कि कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा या पाई। हाँ, वेरी गुड अंश गांधी। देखो हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन है, एक होता है 1s1 और दूसरा हाइड्रोजन भी होगा 1s1, यानी एक s और दूसरा s। वेरी गुड अनुजा। पृथ्वीराज ने मिस कर दिया थोड़ा। देखो जब भी आप एक बॉन्ड बनाओगे तो सिग्मा ही बनेगा, एक और ये एक, इसका भी एक s ऑर्बिटल है, इसका भी एक ऑर्बिटल है। हाँ पृथ्वीराज सही है। अब इन दोनों ने कॉम्बिनेशन किया, क्या होगा, देखो ये और ये दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइंड हो गए। तो एस एस का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, हाइड्रोजन इज द एग्जाम्पल ऑफ एस एस ओवरलैपिंग। तो जो एस एस ओवरलैपिंग हो रही है, इसे लिख लो, आप लोग बना के लिखो, तब आपके माइंड में जल्दी स्ट्राइक होगा। लिखते चले जाओ उससे साथ साथ। अब एस और एस के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड।
ये वाला जो बॉन्ड है इसे कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो S और S के बीच में ओवरलैपिंग होती है, इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। इसको जनरली कई बार ऐसे भी दिखाया जाता है, देखो ये दोनों तो आपस में मिक्सअप हो गए, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये आपस में कंबाइंड हो गया अब यहां से, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस दिखा देना। ठीक है, तो ये कई बुक में इसको फिर ये ओवरलैपिंग हो गई है, तो ओवरलैपिंग के बाद उसे ऐसे शो कर देता है, यानी ये दोनों अब कंबाइंड हो गए, ओवरलैप होके मिक्सअप हो गए आपस में। ठीक है, मिक्सअप हो गया, अब एरिया बढ़ गया इसका, पहले यहीं घूम सकता था, अब इसको पूरा का पूरा एरिया मिल गया, दोनों कंबाइंड हो गए, तो ये अब ज्यादा जगह घेर सकता है, घूम सकता है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां से सेव अप कर रहा हूं मैं। सेकंड एग्जांपल है फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी एग्जांपल होगा, वो किसका एग्जांपल है? सेकंड वन इज फ्लोरीन कह दो, क्लोरीन कह दो, ब्रोमीन कह दो, आयोडीन कह दो, कोई भी एग्जांपल है। देखो इसमें से हम स्टार्ट करते हैं फ्लोरीन का। हाँ, सार्थ बिल्कुल सही है, लेकिन सिग्मा में कौन सा है, सिग्मा में कौन सा टाइप होगा ये? जैसे मैंने फ्लोरीन का आपको, फ्लोरीन में क्या होता है, 9 यानी 1s2 2s2 2p5। अब देखो 5 का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। हाँ, विद सार्थ बिल्कुल सही है, रुजुल बिल्कुल सही है। अब देखो यही कह रहा हूं मैं, जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा उसके लिए क्या है, वो खुद आंसर को जनरेट करता है। यही चीज होती है कि आप लोग कितना अपने दिमाग का यूज कर रहे हो। देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, अंश गांधी बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे एक बच गया, जो एक बचा हुआ है वो सिंगल कभी भी कोई बनता है वो पाई ही बनता है, ध्यान रखना। पहला जो बनेगा वो पाई बनेगा, पहले कभी भी सिग्मा, सॉरी, पहले सिग्मा बनता है, कभी भी पाई नहीं बनता। तो ये एक बच गया, इसे पी एक्स मान लो। और दूसरा भी ऐसी होगा, एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन में भी यही होगा सेम, दूसरे फ्लोरीन में भी होगा 1 2 3 4 5। अब इसको अपोजिट बना दो, क्योंकि मैंने कहा था कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, एक अपवर्ड्स में एक डाउनवर्ड्स में। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग करवा दो। अब बनेगा कैसे, इसमें तीनों एक्सिस है, तो तीनों एक्सिस शो कर दो। देखो तीनों एक्सिस शो कर दिए हमने, यहां से 1 2 3, और इसमें भी फ्लोरीन में भी तीनों एक्सिस शो कर दिए, 1 2 एंड 3। लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है, सॉरी इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, केवल एक ही एक्सिस शो करते हैं, जो क्या है, एम्प्टी वाला है बस। एम्प्टी वाला कौन सा है, पी एक्स, और ये भी एम्प्टी वाला कौन सा है, पी एक्स। केवल हमने इसी को शो किया है, बाकी इन दोनों को शो नहीं किया, क्योंकि ज्यादा हौच पौच हो रहा है। अब इन दोनों में हमने क्या किया, बॉन्डिंग करवा दी, तो एक इधर से एक इधर से, ये दोनों आपस में मिक्सअप हो गए। अब वो कह रहा है मिक्सअप होके कैसे दिखता है, देखो मिक्सअप होके ऐसे दिखेगा, ये एरिया पूरा का पूरा इसने क्या कर लिया, ये एरिया पूरा का पूरा क्या हो गया, इसके घूमने के लिए हो गया, ये दोनों कंबाइंड हो गए, तो इस तरीके से दिखेगा ये आप, ये कंबाइंड होके आपको इस तरीके से दिखेगा। ये एरिया छोटा हो गया यहां से, और ये इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर ज्यादा आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा बढ़ गई, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पी एक्स पी एक्स। एग्जाम्पल किसका है, देखो पी एक्स का एग्जाम्पल, इसे बना लो जल्दी से। ये पी एक्स है, पी एक्स है, आपने देखो कई बार बनाया हुआ है पहले भी, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल होगा, पी एक्स का। फर्स्ट, हाउ कैन वी से इट इज पी एक्स? देखो पी वाई पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो बनता है वो पी एक्स बनेगा।
पी वाई पॉसिबल नहीं है जब तक पी एक्स ना बने। जब तक इस तरीके से बॉन्डिंग नहीं होगी सिग्मा की, तब तक पाई का पॉसिबल नहीं है। कभी भी ध्यान रखना, जब भी कोई कंपाउंड होगा तो पहले पी सिग्मा बॉन्ड बनेगा हर हमेशा, पाई कभी भी नहीं बनेगा। ऐसे वो कभी भी नहीं आएंगे पास में, पहले इस तरीके से ही पास में आएंगे। यानी कि हर हमेशा सिग्मा ही पहले बनेगा किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी कंपाउंड होगा ए टू जेड कोई भी कंपाउंड होगा, सबसे पहले सिग्मा ही बनेगा, उसके बाद पाई बनेगा। तो रिटर्न वैलेंस इलेक्ट्रॉन रोटेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो रोटेशन का अलग चीज होती है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। अभी देखो आगे एग्जांपल देखो, ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ पी एक्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं कंपाउंड का नाम बताऊंगा, आपको एग्जांपल बताना है। मैंने कंपाउंड का नाम बताऊंगा और आपको क्या बताना है, एग्जांपल। ठीक है, कंपाउंड का नाम है HF, HCl, HBr, HI, कोई भी ले लो आप। कौन सा एग्जांपल होगा, कोई बता सकता है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ HF, HCl। हाँ अद्वैत बिल्कुल सही कहा, अद्वैत अंश गांधी बिल्कुल सही है। देखो हाइड्रोजन क्या होगा, मनाली, रुजुल। एच का क्या बनता है, एच हर हमेशा क्या बनाएगा, आयुष बिल्कुल सही है, सार्थ बिल्कुल सही है, और ब्राह्मणी बिल्कुल सही है। देखो बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप सारे आंसर खुद दोगे। मैंने पहले भी कहा था आपको, केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप सारे आंसर खुद बताओगे। पृथ्वीराज सही है, आयुष सही है। तो देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का भी बताया था आपको, सिग्मा बॉन्ड यानी एक पाई, एक सॉरी ये एस हो गया। फ्लोरीन के केस में अभी बताया था आपको पी एक्स खाली है, फ्लोरीन के केस में पी एक्स खाली होगा। फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5, तो इसका जो 5 में एक ऑर्बिटल है वो पी एक्स वाला खाली है। हाइड्रोजन के केस में क्या है, एस वाला होता है। अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखो एस ये हो गया और पी ये हो गया, ये ओवरलैपिंग होगी। तो दिस इज कॉल्ड SPX ओवरलैपिंग। तो SPX ओवरलैपिंग है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, कौन सा एग्जांपल हो गया, SPX का एग्जांपल हो गया। तो ये किसका हो गया, SPX यानी सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना ये रूल होता है कि कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर पहला बॉन्ड बनाएगा वो हर हमेशा सिग्मा ही बनेगा, कभी भी पहले पाई नहीं बनेगा। पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनेगा। ठीक है, तो ये इसका रूल है। रिटर्न और नॉट, यस वेरी गुड ब्राह्मणी। स्टार्ट करते हैं, रेडी सेडी एंड गो। अब आते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे, यानी हम आएंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड पे। अब देखो पाई बॉन्ड का स्टार्ट होता है कहां से, ओजोन सॉरी O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के केस में होता है, ऑक्सीजन मतलब 8 1s2 2s2 2p4। अब देखो यहाँ पे P4 का मतलब मैंने क्या किया, ऑर्बिटल बनाया। P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX PY एंड PZ। इसमें से 1 2 3 एंड 4। अब इसके देखो 2 बॉक्स खाली है। हाँ वेरी गुड पृथ्वीराज, तो इसके 2 बॉक्स खाली है, इसके पहले वाले ऑक्सीजन के। दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी वही हाल होंगे, दूसरे वाले ऑक्सीजन में भी ऐसे होगा 1 2 3 एंड 4। इसके डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो। अब देखो क्या होगा, एक बनेगा PX और एक बनेगा PY। एक को बना लो इसमें PX और एक को बना लो यहां से PY। ठीक है, अब कैसे बनेगा, देखो यहां पे मैं केवल इन्हीं 2 को शो कर रहा हूं, बस इसे नहीं कर रहा हूं क्योंकि हॉच पॉच होगा। देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से देखना इसको, ये मैंने बना दिया PX और यहाँ पे ये बना दिया मैंने PY।
ठीक है। पी जेड को नहीं बना रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जेड का कोई यहाँ पे रोल नहीं है क्योंकि जेड क्या है, पूरा फील्ड है। ये एक ऑक्सीजन हो गया और ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है। अब क्या होगा देखो, खुद देखो आप लोग कि ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, देखो ये वाले भी क्या होंगे, आपस में ओवरलैपिंग होगी। और जो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड कौन सा, पी पाई। ये कौन सा होगा, पाई बॉन्ड, यानी पी वाई बॉन्डिंग। और इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा का मतलब पी एक्स, ये देखो ये है पी एक्स और ये है पी वाई। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, देखो इन दोनों के बीच में होगी सिग्मा और इन दोनों के बीच में होगी पाई, यानी एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। ऑक्सीजन के केस में आपने देखा होगा डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन मतलब डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि पहला वाला एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड और एक बनता है पाई बॉन्ड। ये दोनों बनते, मैंने कहा था अंश की सबसे पहले सिग्मा जरूर बनेगा, तो एक तो सिग्मा बनेगा ही बनेगा। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है वर्ल्ड में जिसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड हर एक कंपाउंड के पास है। सिग्मा तो पहले हर एक कंपाउंड में बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स है। सिग्मा हर एक केस में बनेगा, पाई पॉसिबल नहीं है जब तक सिग्मा ना बने। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों को मिक्स कर दिया है, पिग्मा बनेगा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये पिग्मा बन गया यानी सिग्मा प्लस पाई, तो पिग्मा अकॉर्डिंग टू अंश। तो यहाँ पे क्या बन गया, इसमें ये सिग्मा भी बन गया और ये पाई भी बन गया, यानी पिग्मा बन गया। चलो ठीक, तो इसको आप ओवरलैपिंग करवा सकते हो, कैसे, इसको मैं ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, इन दोनों में ओवरलैपिंग करवाई आपने, यहां से ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग, तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अब इन दोनों के देखो ये दूर दूर रह गए, तो यहाँ पे क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए हमने कहा था अब इन दोनों में इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। इसको जो हम दिखाते हैं इस तरीके से दिखाते हैं, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि इसका इसका पोर्शन इसके पोर्शन से ओवरलैपिंग करेगा, इसका पोर्शन इसके पोर्शन से ओवरलैपिंग करेगा, इस तरीके से होता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। साइड साइड आपस में कनेक्ट होंगे बस, और ये ऐसे कनेक्ट होंगे तभी तो ये पास आएंगे। पहले ये पास कैसे आ जाएंगे, जब तक ये नहीं जुड़ेगा तब तक ये कैसे आएगा, बट दिस मच डिस्टेंस इज देयर। मच डिस्टेंस तो होगा, लेकिन जब ये पास आएंगे तो क्या हुआ, ये भी पास आ जाएंगे ना। जब सपोज करो ये चीज थी आपके पास, पहले दूर दूर थे, ये दूर दूर थे, ये दूर दूर थे, अब ये दोनों पास आ गए, तो जैसे ये दोनों पास आएंगे ये भी क्या होंगे, पास आ जाएंगे। ये दूर थे, यहां से ये पास आएंगे, कैसे, जैसे ये दूर है ये पास आ गए, तो जैसे ये ओवरलैपिंग होगी वैसे ये वाले भी पास आ जाएंगे, तो ये भी ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये पूरी ओवरलैपिंग होगी यहाँ से, और ये दोनों भी क्या करेंगे, आपस में टच करेंगे। बॉन्डिंग होने के बाद ये डायग्राम प्लीज, बॉन्डिंग होने के बाद भी हम ऐसे ही दिखाते हैं इसको, क्योंकि इसको हम बिल्कुल शो नहीं कर सकते पास में, पास में बिल्कुल शो करना ऑन डायग्राम पॉसिबल नहीं है, डायग्राम के थ्रू इसको दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं। शो करने के लिए हम ये दिखाते हैं कि देखो ये दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं और ये दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड, पहले वाला जो होता है इसमें दोनों तरीके की बॉन्डिंग होगी, सिग्मा और पाई। जो पहला बॉन्डिंग होगा ये वाली बॉन्डिंग, इसे कहते हैं पी एक्स बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और सेकेंड टाइप की जो बॉन्डिंग होती है ये होती है पी वाई बॉन्डिंग, और इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन O2। तो O2 में दोनों चीज दिख गई, जल्दी बना दो इसे। O2 के बाद एक और आते हैं हम, फिर हम डिफरेंस करेंगे। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड देता हूं मैं आपको आगे, हाइब्रिडाइजेशन में है इसका, हाइब्रिडाइजेशन में पूरा इसका रोल है। रिटर्न, रेडी, सेडी एंड गो।
अभी ये दोबारा आ जाएगा, देखो आप कहोगे तो डबल रोल है इसका, पर हम कहेंगे इसका ट्रिपल रोल है। अब देखो, तो आप ऑक्सीजन को हम जनरली क्या करते हैं, डबल बॉन्ड से शो करते हैं इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक बॉन्ड आपका सिग्मा है और एक बॉन्ड आपका पाई। ठीक है, एक बॉन्ड आपका सिग्मा है और एक बॉन्ड आपका पाई है। अब देखो नेक्स्ट वन क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन का ले लो N2। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 एंड 2p3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 + 2 4 + 3 7। अब इसमें देखो p के तीनों ऑर्बिटल क्या है, अनपेयर्ड है 1 2 3। एक नाइट्रोजन के तीनों इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से दिखाओगे, तो दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो क्या हुआ, इसके 3 ऑर्बिटल खाली है, यानी तीनों के साथ ये बॉन्डिंग बना सकता है। तो कैसे बनाएगा, अब मैं इसको तीनों को शो करूंगा यहाँ पे। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस वाला, फिर दूसरा वाई एक्सिस वाला, फिर तीसरा जेड एक्सिस वाला। ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब फिर दूसरा नाइट्रोजन आएगा, सेम दूसरे नाइट्रोजन में भी वही शो करूंगा। देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये चले गए हम जेड एक्सिस। अब देखो सोचो क्या होगा, अब तीनों के तीनों खाली हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसके अपोजिट में है। हाँ वेरी गुड, इसमें तीनों बनेंगे, बिल्कुल सही का सार्थ, वेरी गुड। तो यही चीज है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग खुद। मैं आपको कई कंपाउंड दूंगा तो आप खुद बता सकते हो इसमें ये होना चाहिए। अब खुद सोचो कि ये तीनों ऑर्बिटल है तो तीनों कंबाइंड होंगे, क्योंकि तीनों अनपेयर्ड है, तीनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो पहली बॉन्डिंग किसकी होगी, px और px की। पहली बॉन्डिंग किसकी होगी, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। दूसरी बॉन्डिंग किसकी होगी, दूसरी बॉन्डिंग होगी किसकी, ये pz और pz वाले की। दूसरी बॉन्डिंग किसकी होगी, यहाँ पे जेड वाला, अच्छा मैंने जेड को उल्टा दिखा दिया इसको जेड के लैंग्वेज में दिखा देते हैं। देखो पहली बॉन्डिंग px और px के साथ, ये दोनों बॉन्ड हो गए। दूसरा देखो py के साथ करते हैं हम लोग। py क्या है, यहाँ है, ये py और py के बीच में बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, दूसरी बॉन्डिंग क्या हो गई, py हाँ, इनको मर्ज कर देना है सबको एक साथ। और फिर क्या बच गया आपके पास, pz। ये pz है और यहाँ देखो ये pz है। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में कम आएगा कि कैसे बनाया मैंने। यहाँ का pz देखो यहाँ के pz के साथ, ऐसे यहाँ का pz इसके pz के साथ, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। इसको मैं फिर से एक बार बड़े में बना देता हूँ, इसे हटा देता हूँ सबको। देखो कंबाइंड कैसे होंगे, एक है ये px और दूसरे का px कंबाइंड हो गए, ये बन गया आपका px। अब देखो दूसरा, देखो ये है आपका py और ये है आपका py। अब क्या होगा, py आपस में कंबाइंड करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइंड कर गए, ये दोनों ओवरलैपिंग कर गए। तो इसमें एक बॉन्ड ये बन गया सिग्मा, एक बॉन्ड बन गया ये py। एक और बचा हुआ, देखो इसको कैसे भी बना लो आप, एक इधर बनाया आपने, इसको इधर बना दिया। अब क्या हुआ, देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। इसका देखो इधर वाला पार्ट इसके इधर वाले पार्ट के साथ, इसका इधर इसके इधर वाले पार्ट के साथ। तो इसमें तीनों तरीके की बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसे कहेंगे px, और इस वाले को कहेंगे py, और तीसरे वाले को कहेंगे हम pz। यानी कि इसमें कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। और कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड केवल एक ही बनेगा बस। किसी भी कंपाउंड में एक एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है बस, पाई बॉन्ड कितने भी बन जाते हैं। हाँ सिर्फ, फिर N3 क्यों नहीं बनता, N3 बताएंगे अभी। N3 का लॉजिक है कि N3